जैसे सर आप कह रहे हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग लीगल है पूरी तरीके से। फंडिंग अकाउंट में आप ऑनलाइन एक इंटरनेशनल वेबसाइट से, अब बात आती है कि वो पेमेंट आता है कि नहीं फॉरेक्स ट्रेडिंग में, शायद आप ये पूछ रहे हो, तो ये सर्टिफिकेट ओरिजिनल सर्टिफिकेट है, ये आप देख सकते हैं। इन्होंने $1077 का प्रॉफिट जनरेट करा है। सर आप अपने स्टूडेंट्स को अकाउंट देते कैसे हैं, मतलब किस तरीके से? क्या उनका खुद का अकाउंट होता है जहाँ पर पैसे ट्रांसफर होते हैं, या आप लोग अकाउंट बनाकर उनको देते हैं? हम लोग एक प्योर कोचिंग सेंटर है, कोई अमाउंट मैं इनको नहीं देता। इंडस्ट्री है, वैध इंडस्ट्री है, वैलिड इंडस्ट्री है, जिसे कहा जाता है फंडिंग अकाउंट इंडस्ट्री। आज के टाइम में चैट जीपीटी आया हुआ है, गूगल का जमाना है, कोई भी गूगल करके पूछ सकता है, चैट जीपीटी से पूछ सकता है कि फंडिंग अकाउंट क्या होता है। फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर फंडिंग अकाउंट एक तरीके का रिवार्ड है फॉरेक्स ट्रेडर के लिए। हम उस फंडिंग कंपनी से एक अकाउंट परचेज करके इन स्टूडेंट को दे देते हैं। ये खुद से भी ले सकते हैं, या आपके जो व्यूअर जो देख रहा है आपका वीडियो, वो खुद से भी फंडिंग अकाउंट परचेज कर सकता है। बिगिनर्स को आप कितना फंडिंग अकाउंट देते हैं? $10,000 का एक फंडिंग अकाउंट सबको दिया जाता है। अच्छा, जिसने एडमिशन ले लिया या जो आपकी कोचिंग लेने आ रहा है, क्या आप सीधा उन्हें अकाउंट दे देते हैं, या इसका कोई प्रोसेस होता है, कोई टेस्ट होता है, आप लायबिलिटी चेक करते हैं कि हाँ वो कर सकते हैं? नहीं, देखिए, जिसने भी एडमिशन कराया तो पहले तो हम उसे एक फीस लेंगे। उस फीस में ये 3 दिन का वर्कशॉप, जैसे अब पटना में है, यहाँ पे टाटा होटल में हम लोग रुके हुए हैं यहाँ पे, तो 3 दिन का होटल स्टे, फूडिंग और $10,000 का फंडिंग अकाउंट और 3 दिन का मेरा पूरा वर्कशॉप, उसी का पैकेज है। अब यहाँ 3 दिन में ये खत्म नहीं होता, इसके बाद फिर हम इनको वीकली जूम सेशन देंगे और 1 साल तक टेक्निकल सपोर्ट करेंगे कि जो भी इनको प्रॉब्लम आ रही है वो आके पूछें। जैसे पीछे देखेंगे तो हमारे कुछ और स्टूडेंट भी बैठे हुए हैं, ये पहले हमारे पास आए, इन्होंने सीखा, कुछ क्लैरिटी रह गई थी, बाकी कंफ्यूजन था, तो दोबारा ही हमसे सीखने आए हैं। अच्छा, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं, मैं पूरी बात बताऊं आपको, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनको फंडिंग अकाउंट दिया गया था और वो पे आउट निकाला है उन्होंने। अच्छा। वो यहाँ पे बैठे हुए हैं। अब हम सबको $10,000 का फंडिंग अकाउंट देते हैं। हाँ, इनको ये कहा जाता है कि जो स्ट्रेटजी मैंने बताई है, पहले उसका बैक टेस्ट कर लो कि वो स्ट्रेटजी काम कर रही है कि नहीं, प्रॉफिट निकाल के दे रही है कि नहीं। अगर वो निकाल के दे रही है प्रॉफिट, तो फिर उस स्ट्रेटजी के उस पेयर में, जिस पेयर ने आपको प्रॉफिट दिया है लगातार, आप उस पर डेमो ट्रेड करिए। डेमो ट्रेड करके आपको तसल्ली मिलेगी, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा कि जो हम स्ट्रेटजी पे बैक टेस्टिंग कर रहे हैं, रियल मार्केट में उसमें प्रॉफिट आ रहा है। जब आप ऐसा काम कर लो, फिर आप फंडिंग अकाउंट में काम करो। इन सबको इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, उसके बाद ये फंडिंग अकाउंट के साथ काम करेंगे। ऐसा भी कोई स्टूडेंट निकला है जो जिसको फंडिंग अकाउंट नहीं दिया गया, वो लायबल नहीं था उस चीज का? ऐसा कोई नहीं, स्टूडेंट ऐसा निकला था? बात को समझिए कि हमने एक पैकेज लिया, फीस बदले में उनको फंडिंग अकाउंट दे दिया। ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अकाउंट अभी तुरंत नहीं लिया, वो आफ्टर सम टाइम उन्होंने लिया, या कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने तुरंत अकाउंट ले लिया और वो रूल रेगुलेशन नहीं समझ पाया, ब्लॉक कर दिया उन्होंने। लेकिन कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं है कि जिनको हमने एडमिशन दिया और उनको हम अकाउंट ना दिए हों। हम सबको अकाउंट देते हैं, क्योंकि ये तो बेसिक रूल है ना कि जब आप आओगे तो आपको $10,000 का फंडिंग अकाउंट मिलेगा। और ये फंडिंग अकाउंट बहुत बड़ी बात नहीं है, ये $15-17 से शुरू हो जाती है फंडिंग अकाउंट। अब आपको चूज करना है एज अ क्लाइंट कि आप किस कंपनी का फंडिंग अकाउंट चूज कर रहे हो। वो आपको आगे फर्दर अकाउंट देगा कि नहीं देगा, पे आउट देगा कि नहीं देगा, उसके रूल कोई तो ऐसा नहीं, हिडन रूल तो नहीं रखा उसने, तो इसमें हम मदद करते हैं इनकी। और ये कारण है कि हमारा जो फंडिंग अकाउंट है थोड़ा महंगा होता है। अच्छा, जो बिगिनर को जो आप फंडिंग अकाउंट देते हैं, अगर उसको लॉस झेलना पड़ गया या कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, तो उसके बाद भी आप लोग ट्राई करते हैं उसे आगे देने की, या फिर उस वक्त ब्लॉक कर देते हैं कि हाँ भाई आपका हो गया? ये अकाउंट परचेज किया जाता है, जी। तो जो भी स्टूडेंट जितनी बार भी फंडिंग अकाउंट लेना चाहे वो खुद ले सकता है। तो कोई एलिजिबिलिटी टेस्ट यहाँ नहीं होती है, उनको दे दिया जाता है। एलिजिबिलिटी टेस्ट तो वो कंपनी खुद लेती है। अब ये फंडिंग अकाउंट ना 4 तरीके से मिलता है। एक तो ये हो गया कि आप तुरंत फंडिंग अकाउंट लीजिए, ट्रेड लगाना शुरू करिए, प्रॉफिट आया तो आपका, उसको इंस्टेंट अकाउंट कहते हैं। फिर दूसरा एक होता है 1 स्टेप चैलेंज, कि आपको $10,000 का अकाउंट कंपनी ने दिया, आईडी पासवर्ड दिया, उसने कुछ प्रो एंड कॉज आपको बताए, उसको फॉलो करते हुए आप एक बार भी अपनी ट्रेडिंग स्किल उसको दिखाइए, और वो जो भी बेंचमार्क उन्होंने तय किया है उसको फुलफिल करिए। अब आपको मास्टर अकाउंट मिल जाएगा। जो मास्टर अकाउंट मिला उसमें जो भी अर्न करोगे 80% आपका, 20% उस कंपनी का। तीसरा जो होता है वो 2 स्टेप होता है। 2 स्टेप में 2 बार ही अपनी स्किल दिखानी होती है स्टूडेंट को, और तीसरी बार उनको मास्टर अकाउंट मिलता है। जो भी प्रॉफिट करते हैं 80 उनका, 20 इनका। मैं यहाँ पे इन लोगों को 2 स्टेप चैलेंज देता हूँ। जी, तो ट्रेडिंग की बात होती है तो लोग ज्यादातर शेयर मार्केट की तरफ जाते हैं।
फॉरेक्स ट्रेडिंग एक नई चीज आई है इंडिया में, तो लोग हेजिटेट होते हैं इसको अपनाने में या फिर इसको इस्तेमाल करने में कि कहीं नुकसान ना हो जाए या कोई गड़बड़ ना हो जाए, तो उन लोगों को आप क्या कहेंगे? क्या फॉरेक्स ट्रेडिंग इजी है शेयर मार्केट से? बहुत इजी है फॉरेक्स मार्केट, स्टॉक मार्केट से बहुत इजी है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें सिर्फ 28 पेयर हैं जिनमें इनको ट्रेड करना होता है। पूरा विश्व सिर्फ 28 पेयर में ही काम करता है। अगर हम बात करें करेंसी की तो मेजर और माइनर करेंसी पेयर मिला के टोटल 28 पेयर है जिसमें पूरी दुनिया ट्रेड कर रही है। तो पहला तो ये रीजन है, अगर हम इंडियन स्टॉक मार्केट में जाते हैं तो 7,500 से ज्यादा कंपनी लिस्टेड है NSE BSE पे, तो 7,500 ऑप्शन मिल गया। चूंकि 28 पेयर ऑल ओवर वर्ल्ड ट्रेड कर रहा है तो उसमें ह्यूज वॉल्यूम मिलता है। तो एक ये रीजन हो गया। और दूसरा रीजन ये हो गया कि 24 घंटा ओपन रहता है फॉरेक्स मार्केट। तो अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आप वर्किंग में हो, अगर आप बिजनेसमैन हो, तो आप देखो कि आपका कौन सा टाइम फ्री है जिसमें आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हो। अब मान लीजिए कि कोई टीचर है, मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट है और इंडियन स्टॉक मार्केट का टाइम 9:15 से 3:30 है, तो वो कब करेगा? ये तो उसका पढ़ने का टाइम है ना, ये तो उसका टीचिंग टाइम है। अगर कोई गवर्नमेंट जॉब में है, प्राइवेट जॉब में है, तो इस जॉब की टाइमिंग है ये, तो वो कब कर पाएगा? वो नहीं कर पाएगा। तो उस केस में एक फॉरेक्स मार्केट का जो प्लेटफॉर्म है उसके लिए अच्छा हो सकता है। इसके अलावा विश्व का सबसे बड़ा मार्केट है ये, और उसके भी बाद कि फंडिंग कंपनियां यहाँ पे फंड देने को रेडी हैं। तो जब मैं खुद का कैपिटल लगाऊंगा ही नहीं, तो जो रिस्क लेने की बात हो रही है, या मुझे बहुत अच्छा ट्रेडिंग आता है लेकिन डीमेट अकाउंट ओपन कराने के बाद अगर मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ तो कैपिटल तो मुझे अपना ही डालना पड़ेगा ना। और फॉरेक्स में तो फंडिंग अकाउंट है, फंडिंग अकाउंट परचेज कीजिए। फॉरेक्स में अपना कैपिटल यूज नहीं करना होगा? कभी नहीं, कभी नहीं। अगर आप फंडिंग अकाउंट के थ्रू ट्रेड कर रहे हो तो कभी भी आपको अपना फंड लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे सर आप कह रहे फॉरेक्स ट्रेडिंग लीगल है पूरी तरीके से, और जो ट्रेडर्स हैं उनके फंडेड अकाउंट में पैसे जाते कैसे हैं? मतलब वो क्या पूरा प्रोसेस होता है उनके अकाउंट में पैसे जाने का? चलिए, ये बहुत सही सवाल है। फंडिंग अकाउंट में आप ऑनलाइन एक इंटरनेशनल वेबसाइट से ऑनलाइन एक अकाउंट परचेज करोगे अपने क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से। आपको एक यूजर आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपने SBI में खाता खुलवाया, तो SBI पे खाता खुलवाया तो SBI के सर्वर पे आपका एक अकाउंट आईडी बन गई, कस्टमर आईडी बन गई, और आपका एक पासबुक आपको मिल गया, उसमें आप लेन देन कर सकते हो। उसी तरीके से इसमें आपको एक अकाउंट आईडी मिल गई, उसमें उसका जो बैलेंस है वो $10,000 का है। अब आप उसमें ट्रेड करते हो। अब वो जब ट्रेड करते हो तो प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, प्रॉफिट होता है, लॉस होता है। अब मान लीजिए कि आप प्रॉफिट में हैं, तो जो भी प्रॉफिट में आप हैं उसको जब आप विड्रॉ करना चाहते हैं तो कंपनी आपको 2 ऑप्शन देती है। पहला ये कि आप इंडियन बैंक अकाउंट में ले लो अपना प्रॉफिट, दूसरा ये है कि आप क्रिप्टो से ले लो। तो अगर आप इंडियन बैंक अकाउंट में प्रॉफिट अपना लेते हैं तो आप ये इनकम आती है इन्फ्लुएंसर के तौर पे कि आप अपने जो है काम कर रहे हो किसी कंपनी के लिए, पार्ट टाइम काम कर रहे हो, इंसेंटिव बेस्ड वर्क फ्रॉम होम, तो इस पे 15% का टैक्स देना पड़ेगा भारतीय सरकार को। ये आपको पे करना होगा। तो टैक्स भी देना पड़ता है। और अब ये पूछना चाहूंगी सर, जो आपकी वर्कशॉप होती है वो कहाँ कहाँ होती है? जैसे कि अभी हमने दिल्ली का दिखाया और अब पटना का भी दिखा दिया, और कहाँ कहाँ आपकी वर्कशॉप्स होती है और लोग कैसे जुड़े हैं इससे? और जैसे आपने बताया दिल्ली, पटना, गोरखपुर, कोलकाता, मुंबई, तो इन सब जगहों पे हम करते रहते हैं प्रोग्राम। और आने वाले टाइम में हम उड़ीसा में, हिमाचल में, वो शहर जहाँ पे नहीं, राजस्थान में, गुजरात में भी हम आ रहे हैं। और जानने का माध्यम यह है कि सबसे पहले तो ये कि मेरे जो स्टूडेंट हैं, एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है, यही स्टूडेंट रेफर करते हैं। दूसरा ये कि इस तरीके से सोशल मीडिया से जो लोग भी हमें देख रहे हैं तो हमारी टीम से संपर्क करें, वो पता करें कि हमारा नेक्स्ट वर्कशॉप कहाँ पे है। ऑफलाइन कितनी होती है और ऑनलाइन क्लासेस कितनी होती है वीक में? हमारी जो वर्कशॉप है वो ऑफलाइन ही होता है। हम 3 दिन का एक वर्कशॉप लेके आते हैं। जैसे कोई आ नहीं पाता तो क्या वो ऑनलाइन या जूम मीटिंग में आ सकता है? हाँ, वो आ सकता है। वो ऑनलाइन उनके लिए कोर्स जो है कंडक्ट किया जाता है। हम लोग थोड़ा प्रेफर करते हैं ऑफलाइन वर्कशॉप, क्योंकि यहाँ पे देखिए 30 लोग यहाँ पे हैं, 20-30 लोग हैं। इनसे इंटरेक्शन हुआ मेरा 3 दिन, मैं समझ पाया कि ये कितनी बातें समझ रहे हैं, क्या इनके समझ में नहीं आ रही है। ऑनलाइन में समझ में नहीं आता। लेकिन अगर कोई नहीं चाहता वो ऑफलाइन वर्कशॉप को ज्वाइन करना, तो हम ऑनलाइन भी वर्कशॉप लेते हैं, वीकली 3 क्लासेस लेते हैं। उसके लिए भी मेरी टीम से संपर्क करेंगे, लोग बता देंगे। सर एक सवाल ये भी आ रहा है, जैसे कमेंट्स में बहुत ज़्यादा आ रहा है कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो लोगों को ठग रहे हैं और गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। जैसे कि कुछ लोग फेमस भी हो जाते हैं, लोग उन्हें देखते हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग की अगर बात करें, और जब वो लोग उनसे कांटेक्ट करते हैं या फिर उनके पास तक पहुंच जाते हैं, उन्हें कुछ नहीं मिलता। तो एक तरीके से लोग यहाँ पर ठगे भी जाते हैं। तो कौन जेन्युइन है, कौन फेक है, कैसे पता लगाएं? अब अगर आप मेरी बात करोगे तो पीछे जो स्टूडेंट हैं वो मेरे ओल्ड स्टूडेंट बैठे हुए हैं।
अगर वो आज मेरे पास आए हैं तो कुछ तो प्रॉफिट उनका होगा, कुछ तो इंटरेस्ट होगा जो वो अभी भी मेरे साथ बने हुए हैं। अब आपके सवाल का जवाब कि कैसे लोगों को पहचाने, तो पहले जो आपको सिखाने आ रहा है उसके बारे में पता करिए कि क्या खुद वो ट्रेड करता है, क्या उसका पीएनएल देखा आपने। अगर वो ट्रेड करता है, उसका पीएनएल आपने देखा, वो प्रॉफिटेबल है, और उसके बाद कोई ऐसी स्ट्रेटजी बता रहा है कि जो कि बैक टेस्टेड है, ठीक है, कोई स्ट्रेटजी ऐसी बता रहा है जो कि बैक टेस्टेड है, उसमें बोल रहा है कि डेमो ट्रेड करो, और डेमो ट्रेड करने के बाद हमेशा फंडिंग अकाउंट में काम करो, और ट्रेड यहाँ क्लास लेने के बाद फिर आपको टेक्निकल सपोर्ट देने की बात कर रहा है। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा आपको फ्री एंट्री दे रहा है अपने दूसरी क्लास में। अगर ये चीज़ें मिल रही हैं, मैच कर रही हैं, तो आप उस इंस्ट्रक्टर को, उस ट्रेनर से बिल्कुल कोचिंग ले सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं मिले तो हम ये काम कर रहे हैं, आप हमारे पास भी आ सकते हैं। अब बात आती है कि वो पेमेंट आता है कि नहीं फॉरेक्स ट्रेडिंग में, शायद आप ये पूछ रहे हो। तो ये सर्टिफिकेट ओरिजिनल सर्टिफिकेट है, ये आप देख सकते हैं। इन्होंने $1077 का प्रॉफिट जनरेट करा है, फिर 167 का है, 341 का है, 594 का है, 64 का है, 240 का है। ये सारे वो सर्टिफिकेट हैं जिन्होंने पे आउट जनरेट किए हैं। जब कभी भी एक फंडिंग अकाउंट आपको पे आउट देता है किसी भी स्टूडेंट को, तो एक ऐसा सर्टिफिकेट उसको मिलता है हर बार। अब ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे 6 जो स्टूडेंट है वो प्रॉफिटेबल ये आपके टॉप 6 हैं? नहीं, ये ना मेरे टॉप 6 हैं और ना यही हैं। ये है कि कभी ये बन रहा था स्टैंडी तो ये लग गया था। अभी आज ट्यूसडे है, आज हमारे पास आज भी सर्टिफिकेट आएंगे, यानी जो भी लोग हैं जिन्होंने पे आउट जनरेट करा है उनका आज पे आउट का दिन है। सर आखिरी सवाल यही पूछूंगी, जो फॉरेक्स ट्रेडिंग करना चाहते हैं, जो बिगिनर्स हैं, क्या चीज़ उनको बोलना चाहेंगे, इन चीज़ों पे ध्यान दें और इन चीज़ों से बचें, क्या चीज़ बताएंगे आप? अगर कोई भी है और अपना फॉरेक्स ट्रेडिंग में अपना करियर बनाना चाहता है तो सबसे पहले सोशल मीडिया पे कम से कम 6 महीने का टाइम बिताए। फॉरेक्स ट्रेडिंग को लेके क्या वीडियो बना हुआ है, क्या पॉडकास्ट है, क्या नए रूल्स आए हैं। आजकल बहुत सीए हैं, बहुत फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर हैं जो कि फ्री में कंटेंट बना के दे रहे हैं। वहाँ पे जाके सीखें, ज्ञान लें। ज्ञान लेने के बाद बेसिक के लिए ज्ञान लें। ज्ञान लेने के बाद जो मैंने आपको बताया कि इन चीज़ों को आप देखिए कि क्या जिसको हम सीखने जा रहे हैं, जो मुझे गाइड कर रहा है, वो प्रॉफिट कमा रहा है, उसका पीएनएल वेरीफाई है, और फिर उसके बाद उसकी स्ट्रेटजी क्या है। इन सब चीज़ों को ध्यान दें। 6 महीना तो पहले वो अपना एजुकेशन बढ़ाएं और फिर उसके बाद से किसी भी कोच को, किसी भी ट्रेनर को ज्वाइन करें। तो आप किससे सीख रहे हैं उनकी जानकारी भी जरूर लें। अभी यहाँ पर देखिए, देख सकते हैं कितने सारे स्टूडेंट्स आए हुए हैं, कुछ लोग काफी दूर से आए हैं। उनसे भी हम जो है बात करने की कोशिश करेंगे क्या कुछ वर्कशॉप में उन्होंने सीखा और कितना जो है उनको प्रॉफिट आगे होने वाला है, कितना विश्वास है इस आपको दिखाता हूँ, वो हम आपको बताएंगे। अभी सर खुद हमें देखिए, जैसे कि मिलवाने जा रहे हैं। ये हमारे पुराने स्टूडेंट हैं, ये हमारे ओल्ड स्टूडेंट हैं। आप सर पुराने कब से हैं आप? 13 बैच के हम 2025 में। अच्छा, तो कहीं आपको हुआ है पे आउट्स आपने निकाले हैं? हाँ, पे आउट्स निकाले हैं। अच्छा, कितना हाईएस्ट प्रॉफिट क्या रहा है आपका? वही 20% मंथली मिल जाता है। 20% मिल जाता हाँ, है। monthly, हाँ। आप अलग से भी कुछ काम करते हैं? हाँ, वेटनरी का काम है अपना। बाकी ट्रेडिंग में आने का कैसे सोचा और फॉरेक्स ट्रेडिंग चुनने का क्या कारण? कारण ये था कि हमको साइड से उसमें उतना बेनिफिट नहीं दिखा, इसलिए हम इसमें आए कि ताकि अलग से कुछ करेंगे। बाकी ये क्लासेस ज्वाइन करी, कितना समझ आया आपको और कितना लग रहा है कि वर्थ इट है? ये बहुत बढ़िया समझ में आया कि हम ओल्ड स्टूडेंट हैं, ताकि इससे पहले भी हम क्लास के कर चुके जी। हैं। 20% हम मंथली जो के पे आउट निकाल रहे हैं। देखिए, लोग कहते हैं बहुत रिस्की है, क्या झंझट लेना। आपको भी स्टार्टिंग में लगा था ऐसा? नहीं, रिक्स ही कुछ नहीं। अगर आप समझ रहे तो कुछ नहीं, अगर नहीं समझ रहे तो आपके लिए तो रिक्स है ही। हर काम में रिक्स है, वही ऐसा काम नहीं जिसमें रिक्स ना हो। सर क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हैं आप? अभी तो मुंबई से आ रहा हूँ। मुंबई से काफी दूर से आए हैं आप। घर हमारा बिहार है। बाकी कब से फॉरेक्स ट्रेडिंग में आप? दिसंबर से। इससे पहले भी कभी कोई ट्रेडिंग करी है स्टॉक मार्केट में या क्रिप्टो में? इससे पहले कभी आपने? नहीं। अच्छा, फॉरेक्स ट्रेडिंग में कितना आसान लगता है ट्रेडिंग करना, क्योंकि लॉस प्रॉफिट पैसा बना रहे हो कि नहीं? नहीं, पैसा तो बन रहा है सर। अच्छा, पैसा बन रहा है बिल्कुल। अच्छा, क्या रहा है हाईएस्ट प्रॉफिट आपका? नहीं, हाईएस्ट प्रॉफिट अभी हमारा वो फंडिंग है उनका, वो चैलेंज पास करना होता है जी। 10,000 का, वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन प्रॉफिट आ रहा है। बाकी फॉरेक्स ट्रेडिंग एक नया ये- जरिया बन गया कमाने ये का। हो गया कि कितना सही लगता है? फंडिंग अकाउंट हो गया। प्रॉफिट क्या कमा रहे हो? ट्रेड तो कर रहे हो ना? हाँ, प्रॉफिट एक 6% प्लस है सर। 6% प्लस आप कमा रहे हैं और साइड में भी आप कुछ काम करते होंगे? हाँ, काम तो चल रहा है। ठीक है। यहाँ पे और लोगों से भी जुड़े रहते हैं। पीछे सर आप student नए है। हैं या फिर? नहीं, सर क्या कहाँ से आए हैं आप? कोलकाता से। कोलकाता से आए हैं आप। बाकी फॉरेक्स ट्रेडिंग में इंटरेस्ट कैसे आया और कितना अच्छा लग रहा है? वर्कशॉप में कितना समझ आया? अच्छा लग रहा है सर। जो अभी हम लोग तो बिगनर है,
जी जो समझा रहे हैं, समझ रहे हैं। जी जो डाउट वगैरह रहेगा, जूम क्लास सर बोले हैं वीकली, उसमें कुछ क्लियर मतलब डाउट क्लासेस भी होती है, अगर डाउट हाँ, रह गया सर तो वो आप देते हैं, क्लियर कर हाँ। सकते हो। सर देते हैं। पहले कभी ट्रेडिंग ट्राई की है फर्स्ट स्टॉक टाइम, मार्केट या किसी और कुछ चीज? नहीं, फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम। तो थोड़ा सा लोगों को डर रहता है कि कहीं नुकसान ना हो जाए, लॉस ना हो जाए, लेकिन यहाँ पर जो है आपको ऑलरेडी फंडेड अकाउंट दिया जाता है। Yes. तो इसमें एक तरीके से आप कुछ नहीं लगा रहे हैं, कुछ तो नहीं। कितना सेफ सेफ है? पूरा 100% सेफ है। बिल्कुल सेफ लग रहा है। अगर स्ट्रेटेजी सही रहे, सही अगर हम करें तो सेफ है। इनका अकाउंट आ चुका है। देखिए यहाँ पर ये दो लोग हैं, काफी पुराने हैं, इन्होंने भी जो है पे आउट्स दिए हैं, तो यहाँ पर इनसे भी दे देते हैं। क्या नाम है सर आपका? अमरजीत कुमार, कहाँ से आया? भागलपुर बिहार। बाकी क्या बताएंगे फॉरेक्स ट्रेडिंग में क्या चीज सबसे बढ़िया लगी है और कितना प्रॉफिट आप लोगों ने कमाया है? अभी प्रॉफिट नहीं, हम अकाउंट पास कर लिए हैं, जी आए हैं अभी केवाईसी करवाने। जी कितने का अकाउंट पास हो गया? $10,000। $10,000 का पूरी क्लास में अभी आप ही हैं जिनका मतलब पास हो गया अकाउंट? हम है, ये है, और वो जो भैया से बात की। तो बाकी क्या कहेंगे? देखिए आपका कोई खुद पैसा नहीं लग रहा है, आपको खुद एक फंडेड अकाउंट दिया जा रहा है जिसमें आप अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। हालांकि इसमें पूरी नॉलेज आप लोगों को दी जाती है। तो क्या कहेंगे कितना समझ आ रहा है वर्कशॉप में और आगे कितना प्रॉफिट हो सकता है आप लोगों को? समझ में तो पूरा आ रहा है, तभी तो हम पास किए। जी और सर के नियमों पे चलिएगा तो और प्रॉफिट होगा। जी बड़ा अकाउंट आप पास करके अच्छा प्रॉफिट, अच्छा लाइफ बिता सकते हैं। सर आपका हो चुका है अकाउंट? अब मेरा कुछ होता है आपने कहीं किया है अभी मतलब? नहीं, एक्चुअली में क्या था, पहले हम ट्रेड करते थे तो मालूम नहीं था कि फंडिंग अकाउंट होता क्या चीज़। अच्छा पहले कौन सा ट्रेडिंग ऐसे ही प्लेटफॉर्म करते था? थे, समझ नहीं आता था, बस चलते रहता। उसमें 5-6 लाख रुपये डुबाए भी थे। अच्छा 5-6 लाख डुबा चुके हैं हाँ। आप? यहाँ वर्कशॉप में कितना टाइम हो गया? वर्कशॉप जनवरी में आए थे, और जनवरी में आने के बाद ये फंडिंग अकाउंट के विषय में पता चला कि सर के जो रूल रेगुलेशन है उसको ध्यान रखें। फॉरेक्स कितना बढ़िया लगता है, यहाँ पर आपको खुद फंडेड अकाउंट दे रहे हैं, बाकी जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है वहाँ पर खुद का कैपिटल फॉरेक्स लगाना देखिए पड़ता तो है। बहुत ही ईजी है, बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ टाइम टेबल नहीं होता, 24 आवर आप कर सकते हैं। जी सिर्फ 2 घंटे की होती है, जो रात में 2 बजे के बाद दोपहर होता है, ठीक है। उसके बाद आप 24 आवर कर सकते हैं, आपके ऊपर स्टेमिना है, ये आप सही से चेक कर रहे हैं तो कर सकते हैं। तो ये भी अब लोग पते की बात ये है, जनवरी बैच के है, आप अभी जो वीडियो बना रहे हो 20 अप्रैल को बना रहे हो, जी तो जनवरी बैच में ये आए थे, इनको अकाउंट दिया गया। जो 2 स्टेप बता रहा हूँ मैं क्लियर करने के लिए, वो 2 स्टेप क्लियर करके प्रॉफिट में इनका अकाउंट है। जी ये इनके साथ आए हैं, इनका $10,000 का फंडिंग अकाउंट है, दोनों स्टेप इन्होंने क्लियर कर लिया और आज ये केवाईसी करने आए हैं। तो ये मेरे पुराने स्टूडेंट हैं, वो जैसे $1,00,000 का अकाउंट अभी मैनेज कर रहे हैं, वो महीने का पेमेंट निकाल रहे हैं, ये पुराने स्टूडेंट हैं। अब ये आपको और आपके व्यूअर को सोचना समझना है कि यहाँ पे किस लेवल की धोखाधड़ी हम लोग कर रहे हैं और क्या कमा रहे हैं, क्या बता रहे हैं। अच्छा खुद कह रहे धोखाधड़ी कर रहे हैं? अब जैसे आप बोल रहे थे ना कि आप भी आए थे वहाँ पे दिल्ली में और वहाँ पे निगेटिव कमेंट आए, इसलिए दोबारा आप वहाँ से चल के यहाँ पे आए हो। जी। भाई दिल्ली से चल के अगर कोई पटना में आ रहा है दोबारा, तो कहीं ना कहीं कुछ तो रहा होगा कि चल के वहाँ पे देखते हैं क्या हो रहा है। तो अब ये लोग बताएंगे कि अभी क्या चला। अभी आज के दिन में जो ट्रेड इन्होंने लिया है, लगभग 3% का प्रॉफिट सब लोगों ने बनाया है, सब लोगों ने। मेरा $5,000 का अकाउंट है और 3 दिन में $110 की प्रॉफिट है। तो देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने अपनी 11,000 बैलेंस इक्विटी 10,000 वगैरह दिखाई है। तो इस तरीके से सर ये पूरा आता है यहाँ पर? बिल्कुल सब कुछ रनिंग ट्रेड उनका चल रहा है। एक बार दिखाइए जरा रनिंग ट्रेड अपना। तो यहाँ पर देखिए बाकियों का डाटा भी हम यहाँ पर दिखाएंगे, क्योंकि जो यहाँ पर होता है वही जो है, जो दिख रहा है वही होता है, जो जैसे कि हम आपको इस वीडियो के जरिए दिखा रहे हैं। क्या बोलना चाहेंगे सर फॉरेक्स ट्रेडिंग में? क्या मैं यही बोलना चाहूँगा कि अभी सर जो पढ़ाए हैं, जो सेटअप, उसी सेटअप पे मैंने ट्रेड लिया हुआ है। अभी आपके सामने देखिए $90 इनका अकाउंट में दिखाएं कितना प्रॉफिट हुआ है सर। $90 88.91 का डॉलर। तो आपका भी Profit दे रहा है। $10,000 का अकाउंट है, नहीं मैम, हम $1,00,000 दिए। 1 लाख का आपका। जी। तो देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने प्रॉफिट भी अपना दिखाया है। तो यहाँ पर सर कितना समय हो गया है यहाँ क्लासेस लिया? 1 महीने में। एक महीने पहले में आपने? हाँ, 1 महीने पहले मैंने ये क्लास ज्वाइन किया था। जी और जो भी डाउट्स है हमने पुराना है, अभी डाउट्स कुछ क्लियर करना है, कोई चार्जेज नहीं। किसी भी तरीके का डाउट हो कहीं भी, तो आप मैसेज या कोई निगेटिव रिमर से बेहतर है सर से मिलें, क्लास लें, यही बेहतर है। पहले कभी ट्रेडिंग आपने ट्राई की हो या ये इसी महीने आपने फर्स्ट टाइम? नो मैम, मतलब होता है कि बिना सीखे बहुत चीज़ ट्राई किया, जी बट वहाँ अनसक्सेसफुल। रिस्क मैनेजमेंट कितना जरूरी है इसमें? क्योंकि बहुत माइंडसेट का बहुत बड़ा ये है, जी आपको साइकोलॉजी कुछ लोग कंट्रोल रखना पहली चाहिए। बार में ही लॉस हो जाता है, डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। तो वो वही होते हैं जो वही जो ड्रीम 11 होता है ना मैम, जी, जी। 49 रुपए में करोड़पति, जी 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 वही जी तो वो यहाँ वो चीज़ नहीं है।